हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर की। तो सबसे पहले आज बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। जो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था सेम वही जाएगा, सिर्फ हमें साइन कन्वेंशन देखना है थोड़ा सा। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है वो चीज़ ध्यान रखनी है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, इन माइनस माइनस इज प्लस। तो ये थोड़ा अपन को ध्यान रखना है। और वो क्या कहता है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे क्या होगा, दो नंबर ले लिए तो क्या होगा, जैसे a बाई बी इंटू सी बाई डी, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a इंटू सी ऊपर आ जाएगा और b इंटू डी नीचे आ जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, वरना ऐसे ही लिख दीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है। अब क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि एक क्वेश्चन है 3/5 इंटू 7/3, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। बट पहले अगर कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। तो 3 से 3 कट रहा है ना, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। तो ऊपर क्या बच गया 1, तो 7 1 ज़ा 7 हो गया। 7 इंटू 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, और इधर क्या आ जाएगा 5 इंटू 1। तो 7 इंटू 1 इज 7 एंड 5 इंटू 1 इज 5। तो आंसर कितना आ गया, 7/5। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि है -15/4 इंटू -16/8, ऐसा क्वेश्चन है। -16 या तो अपन जैसे कर लेते हैं 3, सो दैट इधर उधर कट जाएगा, ठीक है। तो -16/3। अब 3 से कुछ कट रहा है कि ऊपर कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो ऊपर क्या बच गया, -5 इंटू -4, और नीचे क्या बच गया 1 इंटू 1। तो 5 4 ज़ा नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 4 ज़ा 20, और फिर साइन कन्वेंशन देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20 अपॉन में 1 मतलब 20। तो 1 का कोई होता नहीं है, 20/1 इज इक्वल टू 20 इटसेल्फ। 1 अगर डिनोमिनेटर में तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू पे अफेक्ट नहीं आएगा। 20/1 इज इक्वल टू 20 इटसेल्फ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं एक और, जैसे कि एक और देख लेते हैं, -17/4 इंटू 8/9, ऐसा है। तो ये कैसे होगा, कुछ कट रहा है पहले काट दीजिए, ऊपर नीचे नहीं कट रहा तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो -17 इंटू 2 कितना हो गया, -34, और यहाँ पे अपॉन में 9। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। एक और देखते हैं, जैसे कि 2 से ज़्यादा अगर टर्म्स आ रही है तो कैसे करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, -2/3 इंटू -5/7 इंटू -14/6, ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा है छोड़ दीजिए। तो पहले ऊपर नीचे देख लेते, तो कट रहा है तो ये 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर कुछ कट रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। क्लियर है। तो अब कुछ नहीं कट रहा, तो ऊपर क्या बच गया, ये -1, यहाँ पे क्या बच गया -1, यहाँ क्या बच गया -5, और यहाँ क्या बच गया -2, अपॉन में यहाँ क्या बच गया 3 3 ज़ा 9, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि आपको ये चीज़ याद होगा कि अगर नेगेटिव नंबर ऑड टाइम्स आ रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, इवन टाइम्स आ रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है ना, जहाँ पे ऑड टाइम्स अगर आते हैं तो 1 2 3, ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। या तो आप ऐसे देख लीजिए या फिर ऐसे करके देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया। तो 5 2 ज़ा 10, तो -10/9, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो करके देखते हैं एक बार।
जैसे कि ये तो हो गया नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं एक बार थोड़े से। जैसे कि आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, a car is moving at an average speed of 36 4/5 kilometer per hour. 36 4/5 kilometer per hour. How much distance will it cover in 7/2 hour? ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ कार कितनी है 36 4/5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना ट्रेवल कर रही है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 1 आवर में कितना ट्रेवल कर रही है, स्पीड कितनी हो गई 36 4/5। इसको मल्टीप्लाई, ये प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको प्लस, तो 36 5 से कितना हो जाएगा 180, 180 प्लस 4 184, तो 184/5 तो अपनी क्या हो गई स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 7 1/2। इसको भी क्या करते हैं यहाँ पे इंटू, यहाँ पे प्लस, तो 7 2 से 14, 14 प्लस 1 15/2 आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है डिस्टेंस का। क्या होता है वो, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो गई अपनी 184/5 और टाइम कितना हो गया 15/2। कट रहा है काट दीजिए, वरना ऐसे ही सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 1 5, ये कितना हो गया 3, 5 3 15, 2 1 2, 2 की टेबल में ये कितनी बार जाता है 92 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 276 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 276 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं डिवीजन की, या उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। एक बार जैसे एडिटिव इन्वर्स जैसे हमने पढ़ा हुआ है, वैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हमने पढ़ा हुआ है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको भी, फिर उसके बाद में डिवीजन एक साथ ही करेंगे। ठीक है। सो अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, आंसर इज नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स में क्या करते थे अपन, साइन चेंज, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते थे अपन ने, इन्वर्स में इंटीजर में भी पढ़ रखा है और फ्रैक्शन में भी। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते थे, रेसिप्रोकल। क्या करते थे, रेसिप्रोकल। तो इसमें साइन में कोई चेंज नहीं आता था, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, रेसिप्रोकल हो जाते थे। पढ़ा हुआ है ना। जैसे कि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ऊपर है तो नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर ले आओ, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। 2/1 इज इवेंचुअली 2 इटसेल्फ, तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही -3/2 का कितना आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। जब अपन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो -3/2 का कितना हो जाएगा -2/3। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा -5/7, -7/5, यही आएगा ना। आप इसको 7/-5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वो नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और एक और देखते हैं, जैसे 3/5, तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -3/5, नहीं। अच्छा, -3/5 होगा क्या, नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, ऐसा -5/3 ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि साइन चेंज नहीं होता। तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 5/3, साइन चेंज नहीं करना है। क्लियर है ये चीज़। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्लियर है। ठीक है। अब डिवीजन को समझ लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन। अच्छा, डिवीजन हमने फ्रैक्शन में भी किया हुआ है, सेम कंसेप्ट हम लगा रहे हैं जो हमने इंटीजर और फ्रैक्शन में पढ़े हुए हैं, उन दोनों को साथ में कंबाइन करके लगा रहे हैं। हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज़ चलेगी, तो आप कंफ्यूज ना हों और सिंपली उन दोनों को साथ में लगाना सीखते हैं बस, ठीक है। तो डिवीजन क्या कहता है कि a बाय बी डिवाइड बाय c बाय डी है, तो डिवाइड को इनटू में चेंज करना नेसेसरी है, ठीक है। आप डिवाइड को इनटू में करे बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो a बाय बी डिवाइड बाय c बाय डी क्या हो जाता है, जैसे ये a बाय बी है ना, ये डिवाइड इनटू में चेंज होता था, तो क्या करते थे अपन, जो इसके बाद वाला नंबर है उसको क्या कर देते थे, रेसिप्रोकल कर देते थे। क्या करते थे, रेसिप्रोकल। तो ये c बाय डी बन के क्या हो जाएगा, d बाय c हो जाएगा। a बाय बी इंटू डी बाय सी। याद आया कुछ जो अपन ने फ्रैक्शन में पढ़ा था? एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से याद आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है, डिवाइड 3/5 डिवाइड बाय साइन यहाँ पे लगा लेते हैं, और 5/7, 3/5 डिवाइड बाय 5/7। तो ये कैसे हो जाएगा, 3/5, ठीक है। ये डिवाइड इनटू में चेंज करेंगे तो इस पर क्या अफेक्ट आएगा, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5/7 क्या बन जाएगा, 7/5। ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर कट रहा है तो काट दो, वरना प्रोडक्ट ऑफ, जैसे मल्टीप्लाई में करते हैं प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 3 × 7, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 5 × 5। तो 3 7 = 21 और 5 5 = 25। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं डिवाइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल। अब दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, दोनों नेगेटिव डिवाइड के ले लेते हैं। तो दोनों नेगेटिव डिवाइड के लेंगे तो कितना आ जाएगा, -5/7 डिवाइड बाय -3/14, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो ये कैसे होगा कि ये -15/7 ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, इनटू में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड इनटू में चेंज होते ही इस पर क्या अफेक्ट आता है, ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14/-3 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 7 से अगर कट रहा है ऊपर नीचे तो काट दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो 7 से ये कट गया, ये कितना आ गया, 2। फिर ये 3 से ये 5, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, 3 1 = 3 और ये 5, 3 5 = 15। तो ऊपर क्या बच गया, -5 × 2, और नीचे क्या बन गया, 1 × -3। तो -5 × 2 कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो -10, और -3 × 1 -3, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 10/3। ये हमारा आंसर हो गया। अब डिफरेंट साइन वाला ले लेते हैं डिवाइड में ही। तो जैसे कि एक है -25/64 डिवाइड बाय 16 या फिर यहाँ पे ले लेते हैं 15/16, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो -25/64 और डिवाइड का साइन इनटू में चेंज करना ही है। डिवाइड का साइन आप इनटू के चेंज करे बिना आप नहीं करोगे, तो डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 16 ऊपर और 15 नीचे, तो ये 16/15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से कितनी बार गया, -5, 5 से 5 टाइम्स, और ये 5 से 3 टाइम्स, ये 16 से 1 टाइम्स, 16 से ये कितनी बार गया, 16 4 = 64। तो ऊपर क्या बच गया, -5 × 1 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 4 × 3। वही प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर इंटू प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर करना नॉर्मली। तो -5 × 1 कितना हो जाएगा, -5, और 4 3 = 12। तो आंसर कितना आ गया, -5/12। क्लियर है। तो डिवाइड क्लियर हुआ, थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो आवर क्वेश्चन इज, इसकी मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बताई थी डिवीजन की, कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं,
तो भी डिवीजन ही होगा, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स निकालने हैं तो भी हम डिवीजन ही करेंगे, और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट निकालना है या 1 आर्टिकल निकालना है तो भी हम क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। ठीक है ना, इन 2 क्वेश्चन में मैंडेटरी है कि अपन डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, सो ऐसा ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आवर क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 2 1/2 meter of cloth is 78 1/4 3/4 rupees, 78 3/4 rupees। ठीक है, अब क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोथ पर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोथ पर मीटर। ठीक है, पर मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है। तो 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। नंबर निकालना है या 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है तो हम डिवाइड ही करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 1/2 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ₹78 3/4। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, या फिर यूनिटरी मेथड से याद रख लीजिए या फिर ऐसे डिवाइड से याद रख लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, 2 1/2 से डिवाइड कर देंगे। इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और इनको प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 156, मतलब 332 प्लस 335/4 हो जाएगा ये ऑलमोस्ट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 156 प्लस 156 कितना हो गया, ठीक है सही है 332, और ये कितना हो जाएगा, एक बार कर ही लेते हैं, 78 इंटू 4, 78 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 7 4 ज़ा 28, ये कितना हो गया 31, तो ये 312 हो जाएगा, आई एम सॉरी 312 हो जाएगा। सो 312 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 315/4 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो ये 5/2 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, कन्फ्यूजन हो ही जाता है, तो आप एक बार करके ही देख लें कैसा क्या आना है। ठीक है, सो नॉर्मली हमने ये डिवाइड कर लिया, अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो पहले इसको इंटू में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड के साइन को, तो 3 1/4, और डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, इंटू में। डिवाइड को इंटू में चेंज करे बिना क्वेश्चंस नहीं करने हैं, तो ये इंटू में चेंज हो जाएगा, और ये इस पर क्या इफेक्ट आएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इंटू 2/5 कट रहा है ऊपर नीचे तो काट दीजिए, तो 2 1 ज़ा 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये 5 से कटा तो ये कितने आ जाएगा 6, 5 6 ज़ा 30, और ये 63, तो 63 आ जाएगा, और ये नीचे 2, तो बचा क्या 63/2। सो दैट इज़ आ आंसर। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई के क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें प्लस एंड माइनस एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें प्लस एंड माइनस एक साथ हो रहे हैं वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्लस माइनस इंटू डिवाइड सारे एक साथ चल रहे हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, बोर्ड मास लगाना है, और ऑपरेशंस हमने सीख ही लिए, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमें सब आता है, तो बस वही अप्लाई करने। तो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि 7 1/2 माइनस 2 1/4 डिवाइड बाय 1 1/4 माइनस 1/2 1 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, और ब्रैकेट क्लोज। बहुत इजी वे में चलना है, स्टेप मिस नहीं करना है हमें, बहुत इजी वे में चलें। तो जैसे सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, और फिर क्लोज्ड। पहले ओपन ब्रेसेस सॉल्व होते हैं, फिर कर्ली, फिर क्लोज्ड। वही चीज़ चलनी है, तो पहले ओपन ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो बाकी पहले ऐसे इट इज़ लिख देते हैं, 2 1/4 डिवाइड बाय 1 1/4 माइनस 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो ये कितना आ गया 3/2 माइनस 1/3
माइनस 1/6। ठीक है, बाकी सबको एज इट इज़ चलाते रहते हैं, मत करना सॉल्व अभी, जब काम आएगा तभी उसी स्टेप में अपन सॉल्व कर लेंगे इनको, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कर लेंगे। ठीक है, तो 1/4 माइनस 1/2, इसका एलसीएम कितना आएगा 2 3 6 का 6 आ जाएगा, तो 6 ले लेते हैं। तो 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 टाइम्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम लेना है सिंपली, प्लस माइनस है तो एलसीएम लेंगे, तो 3 3 ज़ा 9। फिर 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो इंटू 2 कर देंगे, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया -2। ये माइनस का साइन ये रहा, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, लगा दिया। 6 की टेबल में 6 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। प्लस माइनस में अपन एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिया और इनको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये कितना आ जाएगा 7 1/2 माइनस 2 1/4 डिवाइड बाय कर्ली ब्रेसेस 4 1 ज़ा, ये चलो अभी मत करो, बाद में ही देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, 7 माइनस 1 6, तो 6/6। तो ये कैंसिल, 6/6 से ये 6/6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/2। बाकी सबको एज इट इज़ लिखते हुए जाना है, स्टेप मिस करेंगे आंसर दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 इंटू 1 कितना होता है 1/2। क्लियर है। उसके बाद में क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस सॉल्व करने हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में कर्ली ब्रेसेस सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में कर्ली ब्रेसेस सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 7 1/2 माइनस ये कितना आ जाएगा 2 1/4 डिवाइड बाय ये कर्ली ब्रेसेस, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो ये कितना आ जाएगा 5/4 माइनस 1/2। अब इन सब्ट्रैक्शन है तो क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, बाकी सबको एज इट इज़ छोड़ते हुए चलेंगे। 2 1/4 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा एलसीएम 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 1 टाइम, तो इंटू 1 कर देंगे, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया, 5 इंटू 1 5, और 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो इंटू 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है ना, अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना, सो दैट क्या हो जो फ्रैक्शन है या जो रेशनल नंबर है उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो ये कितना हो जाएगा 7 1/2 माइनस ये 2 1/4 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 3/4 यहाँ पे हो गया। अब 7 1/2 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 9/4 डिवाइड बाय 3/4। ठीक है, अब ये क्लोज ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्लोज ब्रैकेट में क्या है डिवाइड है, डिवाइड किस में चेंज होता है इनटू में, तो ये 9/4 इंटू में चेंज होते ही इस पर क्या इफेक्ट आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/4 क्या बन जाएगा 4/3 बन जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 1/2 माइनस 3 आ गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एक काम करते हैं 7 1/2 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा इंटू प्लस 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, तो 15/2 माइनस 3, यहाँ पे 1 है नीचे, जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं ना डिनोमिनेटर को, वही चीज़ है। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 की टेबल में 15 कितनी बार 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है 1 टाइम, तो इंटू 1 कर देते हैं, तो 1 इंटू 15 कितना आ गया 15, और 1 की टेबल में 2 कितनी बार आता है 2 बार, तो 3 2 ज़ा 6, 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, तो आंसर कितना आ गया 9/2। तो दैट इज़ आवर आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही सिंप्लीफाई का, ठीक है। सो हमने कुछ नहीं किया, हमने बोर्ड मास लगाया है और नॉर्मली ऑपरेशंस फॉलो किए हैं। एडिशन हो रहा है तो एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइजन सब जैसे हमने अभी सीखा है वैसे हम लगाते हुए जा रहे हैं बस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई
2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2, 3 डिवाइड बाय 5/6 ऑफ 3/2 डिवाइड बाय 1/4। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ओपन ब्रैकेट सॉल्व होगा। अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो पहले ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा, प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा कि डिवाइड की, डिवाइड की तो पहले डिवाइड होगा, तो 1 + 1 इंटू में चेंज हो जाएगा डिवाइड, तो इंटू में चेंज होता है, इस पर क्या आएगा इफेक्ट, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 क्या बन जाएगा 2। फिर इस पे चलते हैं, इसके भी सिंपली अपन क्या करते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑफ की प्रायोरिटी ज़्यादा है कि डिवाइड की, ऑफ की ज़्यादा है, तो ऑफ क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 5/6 इंटू 3/2 डिवाइड बाय 1, ये कितना हो जाएगा इंटू प्लस, तो 4 1 4, 5/4। क्लियर है। फिर ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 2, प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है कि इंटू की, इंटू की, तो पहले इंटू होगा, तो 1 + 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये मत करना 1 + 1 2, पहले इंटू की प्रायोरिटी ज़्यादा है, हमें बोर्ड मास फॉलो करना है। तो बोर्ड मास के लिए क्या करना है, ये है, तो पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो ही चीज़ हम फॉलो करते हुए चलेंगे। इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय, यहाँ से कुछ कट रहा है, 3 1 3, 3 2 6, तो ये कितना आ जाएगा 5/4 डिवाइड बाय 5/4। ठीक है, ये 2 डिवाइड में 1 + 2 कितना हो गया 3, इंटू 3 डिवाइड में, अच्छा 5/4 ये हो गया, डिवाइड केस में चेंज होगा इंटू में, तो ये 4/5 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/5, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 2 डिवाइड बाय 3 मतलब कैसे लिख सकती हूँ, 2/3 लिख सकती हूँ इसको, 2 डिवाइड बाय 3 को मैं 2/3 लिख सकती हूँ, और इसको कैसे लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 3, यही हो जाएगा ना, 3 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 3/1, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2, एंड दैट इज़ आवर आंसर। क्लियर है ये चीज़ आपको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, डिवाइड और सम एडिशन इन सब पे। Question is, by the sum of 1/-4 and 3/8। हमें क्या करना है, डिवाइड द सम ऑफ -1/3 एंड 5/6 फ्रॉम द सम ऑफ 1/4 -4 एंड 3/8। ठीक है, इनसे डिवाइड करना है, तो करते हैं। तो क्या होगा कि इनका सम निकालते हैं, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, तो सम निकाला, सम मतलब ऐड, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो -3/5 -1/3 प्लस 5/6 कर लेते हैं, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो इंटू 2 कर लिया, तो -1/2 कितना हो गया -2। 6 की टेबल में 6 1 टाइम, तो 5 आ जाएगा, 5 × 1 5। अब साइन अपोजिट है तो क्या होगा, ऐड की सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5 - 2 इज़ 3, तो 3/6। साइन किसका लगेगा बड़े का, तो बड़े का लगा देंगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आंसर है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। क्लियर है। अब इन दोनों का भी सम कर लेते हैं, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा -1/4, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर नेगेटिव में होना ही नहीं चाहिए, तो -1/4 एंड प्लस 3/8। तो 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8। 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × -1 कितना हो गया -2, और 8 की टेबल में 8 1 टाइम, तो +3। अब ये दोनों के साइन डिफरेंट है, तो एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 - 2 इज़ 1। साइन किसका लगेगा बड़े का, मतलब 3 का मतलब पॉजिटिव। अब दोनों के सम निकल गए, अब इन दोनों को क्या करना है नॉर्मली डिवाइड करना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे,
तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड बाय 1/8। इसके सम को क्या करना है, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द सम ऑफ दिस। इसका सम को इसके सम से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1/2 और ये डिवाइड का इनटू में चेंज होगा तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 8/1 हो गया। तो ये 2 से 8 टाइम्स गया तो 4, तो आंसर कितना आ गया 4, एंड दैट इज़ आवर आंसर। अच्छा, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में एक चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है, वापस से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि ऐसे कौन से नंबर है जिसमें जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम होता है। तो ऐसा कौन से नंबर है, एक तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1। इसको आप इंपॉर्टेंट नोट में डाल के रखिए, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए मैं लास्ट में करवा रही हूँ सो दैट आपको याद रहे ये चीज़। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ठीक है, 1 ही होता है, और -1 का भी -1 होता है। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम रहता है। और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही नहीं है, क्योंकि वो 1/0 हो जाएगा, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो ये चीज़ तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।